तो ये पूछना था, मुझे मान लो भगवान की भक्ति करनी है और मैं शराब पीता हूँ या फिर मैं मांस खाता हूँ, तो मैं सही भक्ति कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकता। क्यों? सही भक्ति ये जो है तामसी भोजन है, तामसी भोजन है, ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और अगर मतलब जो आम आदमी है, जो ये चीज खाता पीता है, शराब या मांस, वो सही नहीं है, भक्ति के लायक नहीं है। नहीं, वो कैसे लायक रहेगा? और जिनको हम भगवान मानते हो, अगर वो कर दे तो क्या हो? उसको वो भी शराबी हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? अगर राम जी कर दें ऐसा कोई काम, फिर क्या होगा? वो तो भी शराबी की गिनती में आ जाते हैं। वो भी शराबी की गिनती में आ जाते हैं। सही नहीं है ना फिर काम। नहीं, भगवान के ये काम नहीं होते ना, मांस खाना या शराब पीना भगवान के काम नहीं है, पर देवता लोग ऐसे काम कर देते हैं, ये तो आपने सुना होगा। तो श्री रामचंद्र जी भी देवता श्रेणी में हैं और उन्होंने ये सारे काम करे हैं। दिखाएं, देखो, देख लिए हम। हाँ? हम देख लिए। देखा है? शराब और मांस का सारे प्रमाण देख लिया आपने राम जी के, फिर क्या रह गया? फिर भी आप राम जी को ही भगवान सबसे बड़ा मान रहे अरे हो। अगर सुधर गया अंत में आज तो उसको तो मानना है। देख लिया आपने ये प्रमाण? दिखाए थे किसी ने? वहाँ देखे थे। अच्छा, वहां दिखाए होंगे उन्होंने। कोई नहीं, फिर भी एक दिखा देता हूँ, है ना? देखो, एक घटना से सारी चीज समझ में आ जाएंगी। इसमें कई प्रमाण है, पर आपको एक ही दिखाएंगे हम, जब आपने देख लिए तो दिखाएंगे। ये देखो, ये वाल्मीकि रामायण है और ये यहाँ से छपती है खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज नहीं छापते इन पुस्तकों को, बस मंगा के पढ़ते हैं बस। हमारे गुरुजी छापते नहीं है। इसके अंदर अरण्य कांड सर्ग नंबर 43 और दोहा नंबर आपका यहाँ से शुरू करेंगे हम 30 से आगे। आपको पता होगा, जब राम के पास आए थे उनके मामा, रावण के मामा मारीची आए हिरण का रूप बना के, सुनहरे हिरण का रूप बना के, तो वहां क्या बातें हुई देखो। चतुरधारी धनुर्धारी नृपतिगण महावन में शिकार करने के लिए प्रवृत्त हो, मांस के लिए अथवा विहार के लिए मृगों को मार डालते हैं। मांस के लिए, मांस प्रयोग तो खाने में ही करेंगे और किस चीज में करेंगे, सोचो। आगे बताया है, इस कारण से इस मृग के वध करने में कुछ दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है, मार देना चाहिए मृग को। और सुमध्यमा जानकी जी हमारे साथ इस मृग रत्न के श्रेष्ठ व सुवर्णमय चर्म पर बैठेंगी। मांस तो अलग यूज करेंगे और उसका चमड़ा निकाल के फिर चटाई बना के बैठेंगे सुवर्ण में, क्योंकि वो सुनहरे कलर का था, तो दोनों प्रयोग करने थे, मांस भी और उसका चमड़ा भी। ऐसा इनका प्लान था, ये चले गए उसके पीछे। आगे देखो क्या हुआ। अब अरण्य कांड के सर्ग नंबर 45 पे आ गए आप और दोहा नंबर 25 से आगे पढ़ रहे हो। जब रामचंद्र जी ने उसको तीर मार दिया तो राक्षस मर गया, वो चिल्लाने लगा। पहले तो हिरण नजर आ रहा था, फिर वो राक्षस बन गया। तो वहां क्या घटना हुई है देखो। उस काल मृग रूपी राक्षस को मार डालकर और इसका इस प्रकार चिल्लाना सुनकर विषाद के मारे तीव्र भय से रामचंद्र जी भयभीत हुए। पहले तो रामचंद्र जी डर गए, वो इतनी जोर से चिल्लाया राक्षस। अब मांस भी चाहिए था घर ले जाने के लिए, तो अब राक्षस को तो मार के ले जा नहीं सकते, वहां पका नहीं सकते, खा नहीं सकते, रहे होंगे कोई रीजन, पता नहीं। उसके पीछे एक और मृग को मारकर और उसका मांस ग्रहण करके शीघ्रता से जन स्थान की ओर चले। फिर एक और हिरण को मारा रामचंद्र जी ने, घर पे चाहिए था ना, शाम को बनाते होंगे कुछ, तो वो तो कैंसिल हो गया, राक्षस मर गया। दूसरा एक और हिरण को मार के फिर लेके गए वहां पे। ये तो क्लियर हो गया, एक और क्यों मारा, और मांस लेके फिर घर चले गए। मतलब चाहिए था मांस तो घर पे। कई लोग ये मानते हैं वो राक्षस आया था, राक्षस से मतलब नहीं था, मांस से मतलब था, उसके चर्म से मतलब था, राक्षस से मतलब नहीं था। और पीछे से सीता माता के पास रावण आ गया था पंडित जी का भेष बना के, द्विज का भेष बना के। उस समय देखो क्या बोले, सीता माता जी बता रही हैं, देखना। ये आ गया आप इसमें ही अरण्य कांड के सर्ग नंबर 47 पे।
और दोहा नंबर हम पढ़ रहे हैं 20 से आगे। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। रावण को बोल रही है साधु रूप में जो आए थे सीता माता जी। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी बहुत सारे वन, फूल, मूल और रुरु, रुरु मतलब हिरण, वरा, वरा माने जंगली सुअर, और गोदा, गोदा माने गो, मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वध करके उसको मार के बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। सीता जी वेट कर रही थी कि मेरे पति गए हैं जब कुछ मारने, तो हिरण का, सुअर का और गौ का मांस लेके आएंगे बहुत सारा, फिर हम आपका सत्कार करेंगे। तो इनका भोजन कैसा था वो तो क्लियर हो गया, साफ हो गया। इनका भोजन क्या था, यही भोजन था। और हनुमान जी ने भी बताया है, जंगल में क्या वही यही बात हनुमान जी ने भी बताई है। ये भाग 2 है इसी का, वाल्मीकि रामायण का, वहीं की है। देखो ये भाग 1 थी, रख दी, अब भाग 2 आ गई। हनुमान जी ने भी बताया अपने, जब हनुमान जी गए सीता माता जी की खोज में, लंका में पहुंचे तो सीता माता जी ने पूछा कि मेरे राम, मेरे प्रभु स्वामी कैसे हैं, तो हनुमान जी ने जवाब दिया। ये आप आगे सुंदर कांड में सर्ग नंबर 36 और दोहा नंबर आप पढ़ रहे हो 40 से आगे। हनुमान जी ने बताया सीता माता जी को कि रामचंद्र जी बहुत दुखी हैं। और कितने दुखी हैं देखो, श्री रामचंद्र जी मांस भोजन और मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। कह रहे मांस खाना, देखो मांस आहार, मांस भोजन और मधुपान, मांस खाना और शराब पीना दोनों त्याग दिया श्री रामचंद्र जी ने आपके दुख में। जब सीता माता बिछड़ गई तो मांस खाना और शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया और वन के नियम अनुसार रोज शाम को फिर अन्न खाना शुरू कर दिया। इतने दुखी थे रामचंद्र जी, समझ रहे हो आप। हनुमान जी बता रहे हैं मांस खाना और शराब पीना छोड़ दिया और अब अन्न खाने लग गए हैं। इतने दुखी है रामचंद्र जी, बहुत दुखी थे। सीता देवी को भी अपने हाथ से पिलाते थे। देखो जब रावण से युद्ध जीत लिया गया था, उसके बाद लंका में एक पार्टी हुई थी, जलसा हुआ था, जश्न मनाया था रामचंद्र जी ने और उनकी टीम ने। तो उसमें क्या क्या हुआ देखो, ये उत्तरकांड आ गया, सर्ग नंबर 42 है और दोहा नंबर आप पढ़ोगे 18 से आगे। यहाँ देखो शब्द भी लिखे हुए हैं, 17 से आगे पढ़ो। ये मधुमेह कम लिखा है और ये मासानी लिखा है। भागवत पुराण भाग 2 ले आओ, भागवत पुराण कृष्ण जी वाले जिसमें कृष्ण सेवा, और भाग 2 ठीक है, उसमें भी दिखाएंगे। ये देखो श्री रामचंद्र जी बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र व मेरे मधु, मेरे मधु होती है बहुत खतरनाक शराब, काकुत्थ श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। सीता जी को अपने बाएं हाथ से उनको शराब पिलाई रामचंद्र जी ने। कैसे पिलाई, जैसे शची को इंद्र जी पिलाते हैं। इंद्र जो भगवान है, देवताओं के राजा, वो भी अपनी पत्नी को पिलाते हैं जैसे, वैसे ही श्री रामचंद्र जी सीता माता को पिला रहे थे। और भांति भांति के मांस और विविध भांति के मीठे मीठे फल रामचंद्र जी के व्यवहार आर्थ सेवक लोग अति शीघ्र लाए। रामचंद्र जी के लिए क्या क्या लाया है वहाँ खाने पीने की चीजें, भांति भांति के मांस, किसी एक चीज का नहीं, बहुत तरह के मांस लेके आए। वहाँ पे फिर नाच गाना हुआ था। नाच गाना किसने किया, अप्सराओं ने किन्नरियों के साथ मिलकर। वो भी कैसे, उन स्त्रियों ने मद्यपान कर नाच किया वहाँ, वो भी शराब पी पी के नाची थी जो वहाँ स्त्रियां नाचने के लिए आई थी। और नाचने वालों में अप्सराएं थी और हिजड़े थे, किन्नर भी थे। और देखो मद्यपान कर नाचने गाने में चतुर, ये रामचंद्र जी के आगे नाचने लगी। ऐसे इनका जश्न हुआ था वहां पर। ठीक है जी। इसमें ये देखो आप महाराज जी, ये देखो इसमें कई लोग ये सवाल करते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता जी को शराब नहीं पिलाई, मेरे मधु पिलाई थी। मेरे मधु क्या आता है ये देख लो आप, ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ये भागवत महापुराण है, गीता प्रेस से छपता है, ये भी द्वितीय खंड है। इसका सारे कथावाचक पाठ करते हैं। इसमें देखो
मेरे का मधु क्या होता है इसमें क्लियर करके बताया है। ये देखो, जब यादवों का विनाश हुआ था तो वो भी इसी शराब को पीने के कारण, शराब के कारण सारे लड़के मर गए थे, ऐसा इसमें बताया हुआ है। देखो, वे उस मेरेक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बहुत खतरनाक शराब है ये। वह पीने में तो मीठी अवश्य लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। ऐसी शराब रामचंद्र जी ने सीता माता जी को पिलाई, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। अगर ये गलत है तो आप चेक करवा लेना। ये रामायण में लिखा, हमने तो पढ़ के देखा तो ऐसा मिला। तो लिखा है तो ये काम देवताओं के होते हैं। देवता लोग जो है उनमें विकार होते हैं अलग अलग तरह के। भगवान कबीर साहब है, उनमें विकार नहीं है कोई भी। तो आपको लगता है ऐसे भगवानों की भक्ति करके हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे? से ये एक होता है ना कि बचपन में अगर खाया पिया, थोड़ा होश हुआ, आधे आगे आया, छोड़ दिया। इन्होंने छोड़ा नहीं, पर रामचंद्र जी ने सिर्फ उस टाइम छोड़ा था जब सीता जी को हरण कर लिया गया था। हनुमान जी ने अभी बताया, आपने देखा। और जब सीता जी मिली तो फिर पार्टी करी, फिर शुरू कर दी। हनुमान जी तो गलती नहीं बोलेंगे। हनुमान जी गलत बोलेंगे क्या? हनुमान जी को क्या स्वार्थ है हमसे कि हमें भ्रमित करेंगे वो गलत ज्ञान बता के? या सीता माता को उन्होंने बताया कि भाई रामचंद्र जी ने ये काम छोड़ दिया अभी, पर बाद में सीता जी के मिलने के बाद फिर शुरू कर दिए, वो तो आ गया ना उसमें सारा। तो ये जो विकार है देवताओं में पाए जाते हैं। श्री रामचंद्र जी विष्णु देवता के अवतार थे। मोक्ष प्राप्ति इनकी भी नहीं हुई, हमारा भी नहीं हो सकती इनसे। इनके मंत्र गुरु जी देंगे, उनसे साधना तो करनी है, पर पूर्ण मुक्ति के लिए कबीर भगवान की साधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी मंत्रों से, वो गुरु जी देंगे। आप सत्संग सुन के थोड़ा विचार करना इन चीजों पे, है ना? सत्संग हमारे बाबा लोग